तुम्हें मेरे बोलने से इतनी तकलीफ है ना, मैं बाकी जिंदगी मुंह बंद कर भी रह सकती हूँ। आप मुंह बंद किए बगैर भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैंने जब भी बोला है तुम्हें बचाने के लिए बोला है। आप कुछ बचा भी तो नहीं है। ऐसा ना कहो। आपको पता है मैं ज़ाहिर को पपेट क्यों कहता था? क्योंकि मुझे लगता था वो उनके इशारों पर चलता है, दिमाग नहीं है उसके पास। लेकिन मेरे पास तो अपना ही दिमाग नहीं है, मैं तो आपके इशारों पर चलता था। तो सबसे बड़ा पपेट तो मैं खुद हूँ। नहीं ज़रूर, अगर तुम सोचो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचा मैंने, बहुत दफा सोचा मैंने, और मैं समझता हूं कि अब इस लड़ाई को और झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। आपने मुझसे क्या छुपाया, मुझे क्या बताया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे ना आज के बाद बात करूंगा और ना आपकी शक्ल देखूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर हंसे। और ना मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूं। आप यहीं रहे, और आपने आज तक जो कुछ किया है मेरे लिए, उसके बदले आप इस घर में इज्जत के साथ रहे। लेकिन मेरे दिल से आपकी मोहब्बत और आपका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मुंह खोले हाकिम अम्मा, देखे आपकी बहू आपकी इताअत करने आई, आपके बेटे की मोहब्बत में आपको निवाले बना बना के खिला रही। पी ले। ले, मुंह खोले। थूके मत, वरना यही थूका हुआ खिला दूंगी, समझी? जितनी बार थूकेंगी ना, उतनी बार मुंह में डाल दूंगी। लो। हाँ हेलो, क्या बात है? वो इतनी रात हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। यही बात पूछनी थी या फिर कोई और बात भी है? फिक्र हो रही थी आपकी। आप ठीक तो है ना? मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। ओके, हेलो हेलो, क्या बात है? कौन था? कोई नहीं, दोस्त था। अच्छा, मुझे लगा कि नूर लिखा हुआ है। दानिश, नूर बोल नहीं सकते। वैसे यार जरूर मुझे किनारा मामी का सुन के बड़ी हैरत हुई। कैसे उन्होंने इतने साल खामोशी में गुजार दिया। उनकी मजबूरी थी। मेरे डैड ने उनको खामोशी की शर्त पर पहुंचाया था। ये तो ठीक है ना,
नूर के मामले में भी नहीं होना चाहिए था। 25 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम नूर बोल तो सकती। सारून ने कहा था कि अगर कोई बात हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर लेना। कैसे था बेटा? नहीं बता रही थी कि वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन बताया। जाहिर है, अब हर कोई किनारा मामी की तरह तो होता नहीं है। हर शख्स को कोई ना कोई तो चाहिए होता है बात करने के लिए। उसके पास तो कोई हमदर्द भी नहीं है जो उससे बात कर ले, और उसके पास तो जबान भी नहीं है कि वो खुद किसी से बात कर ले। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ज़ारून, तुम नूर के साथ गलत कर रहे हो। मैं उसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो हम दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं मामू को साहिर के पास अकेला छोड़ के आया हूँ। उन्हें भी घर जल्दी जाना नानी की वजह से। सारून ने कहा कि उसकी फिक्र ना किया करे। नूर, ये तुमने क्या किया? आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा। क्या हमें साथ नहीं देखना चाहती? क्या हमें अलग करवाना चाहती है? इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। मैं अस्पताल गई हूँ, ये बात नूर को कैसे पता चली? ये तो सिर्फ हाकिम अम्मा और मुझे मालूम था, या फिर कुबरा को? नूर को किसी ने तो समझाया होगा। सारून ने मुझसे खुशी से शादी की थी, लेकिन खुशी से तो साहिर ने भी की थी। जहां उसके पास और उससे कहोगे तुम्हें इज्जत बख्शे, तुम्हें अपने घर में जगह दे। नूर, क्या हुआ? तुम्हारा सेलफोन डस्टबिन में पड़ा हुआ। फेंकते से बेकार हो गया। फेंक देना, अगर सिम निकाल लो
मैं दूसरा फोन ला दूंगा। सिम भी बेकार है, यूं ही पड़ी रहेगी। इस तरह तो इस कमरे में बहुत सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। इस वक्त कहाँ जा रही हो? ठीक कहा आपने, आपके कमरे में वाकई काफी सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। क्या मतलब है इस बात का? बोलो। बाहर फेंक दूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहाँ जाऊं? सुलेमान के कमरे में। वैसे वो बड़ा बेकरार है मुझे ले जाने के लिए। बकवास मत करो। वो तो तुम्हें इस घर से निकालने के लिए बेकरार है। जारून के होते हुए मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तुम्हें पता है जारून यहाँ कितनी देर है? वो चला भी जाए, उसकी माँ को उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की, मैं सुलेमान को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम्हें याद है ना, मैं अलग घर में शिफ्ट होना चाहती थी उसके साथ। अब तुम यहाँ आई हो तो रुको इस कमरे में। जब जाने लगना तो मुझे इंटरकॉम कर देना। बेफिक्री से अपने कमरे में सो जाना, क्या पता कमरा कब छीन जाए। आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आमना मत कहो। ठीक है भाई, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो और कुबरा को क्यों भेज दिया? मैं आई तो कुबरा बेफिक्र सो रही थी और अम्मा को पानी की तलब हो रही थी। अच्छा, लेकिन ये रस्सी क्यों बांध रही है? ये रस्सी मेरी नींद पे पहरा देगी। क्या मतलब? वैसे तो अम्मा की ये हालत देखकर मेरी आंख बंद नहीं होगी,
लेकिन अगर हो गई तो अम्मा को मेरे जागने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो उंगली उठाएंगी और कुर्सी की आवाज से मैं जाग जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल से नर्स हायर कर लूंगा। पता है सुलेमान, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी मैंने सोचा था इनकी इतनी खिदमत करूंगी कि इनकी सारी नफरत, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। मगर खिदमत के लिए इनके पास नौकर थे, इनको बहू की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। आज अम्मा तुम पर बहुत गुस्सा है। जानती हूं, गुस्सा नहीं, नफरत कहो। जब जानती हो तो क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि अभी इनको मुलाजिम की नहीं, अपनों की जरूरत है जो बिना कहे इनकी बात को समझ सके। और इशारों की ज़बान उससे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन इनके दिल से नफरत निकालकर तुम क्या पालोगे? बेटा, बेटा? मैं चाहती हूँ जब ये ठीक हो जाए तो साहिर को बताएं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना इन्होंने उसे समझाया था। भाई वो तो मैं खुद बता दूंगा साहिर, तुम अभी चलो यहाँ से। नहीं, तुम्हारे पास बताने को बहुत साल थे। अब जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम्हारी बीवी परेशान हो रही होगी। कम तकलीफ दूंगी। ठीक कहा था ज़ारो ने, शादी अपने हैसियत के लोगों में करनी चाहिए। ये मोहब्बत कुछ नहीं होता। और अम्मा ने भी बिल्कुल ठीक कहा था, लोग अपनी माँ को नहीं छोड़ते, बीवी को फिर भी छोड़ देते। अगर सिम फेंक दिए तो चले? अम्मा के पास जाऊंगी, उन्होंने मुझे बुलाया है। अम्मा तो हाकिम दादी की जिम्मेदारी कर रही है, तो मेरे साथ चलो। मुझे भी वही बुलाया है, हाकिम दादी के पास। अम्मा तो साहिर के ठीक होने के इंतजार में हाकिम दादी की खिदमत कर रही है, तुम्हें क्यों जाना है? जवाब दो। आप इल्जाम लगाए बिना भी तो जाने दे सकते हैं ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ नूर, मैं अपने कानों से अम्मा की और ताया की बातें सुनकर आ रहा हूँ। आपने उन्हें बात करते हुए सुना है? नहीं, मैं तुम्हें देखने के लिए नीचे गया था,
तो कमरे में उनकी बातें सुन ली, अब मेरे साथ चलो। कमरे में नहीं जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आती, वहां दम घुटता है। कोई बात है जिसके लिए तुम परेशान हो तो बोल दो। आप आज भी अम्मा पे बहुत भरोसा करते हैं ना? अगर मैं कहूँ हाँ तो? इतना कि उनकी हर बात मानेंगे, चाहे वो आपसे कुछ भी कहते और कुछ भी मांग ले? कुछ भी। और एक बात पूछो, जब साहिर हॉस्पिटल में था तुम उसके रूम में थी, साहिर ने तुम्हें बताया कि उसे किसी औरत की कॉल आई थी, उसने और भी कुछ बताया था? कुछ नहीं। अच्छा। आप क्यों पूछ रहे हैं ये? इसलिए कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुमसे पूछा। उसकी फिक्र में कैसी करवटें बदली जा रही। चैन नहीं है इस आदमी को। सारी जिंदगी मैंने दी और अब वो गूंगी औरत बोलने क्या लगी फिर उसका गुलाम हो गया। और वो मक्कार औरत इसको फंसाने के लिए सालों जुल्म सहकर भी उसी सास की खिदमत में लगी हुई है। कर लो रातों को खिदमतें, दिन होने दो बेटा जी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वो हॉल करूंगी कि 2 दिन में कब्र में उतर जाओगी। देखना साहिर के आने पर कैसे इसकी तारीफ और मेरी बुराई करती है। कर लो, सारा इल्जाम तुम पर डालूंगी, एक्सीडेंट का भी। जाग गई? गुड, जागती रहो। याद है आपको, आपने मुझे कहा था कि अजान से पहले दूध वाला आता है तो पहली ही बैल पे बर्तन लेके पहुंच जाना। एक बार मेरी आंख लग गई, आपने जोर जोर से मेरा दरवाजा पीटा और उससे भी ज्यादा जोर से मुझे पीटा। नहीं, अब नहीं, अब मैं आपको पीटने नहीं दूंगी। आपको याद है, आपको बहुत डर लगता था ना? बहुत डरती थी आप, कहीं मैं आपके बेटे के साथ बैठ ना जाऊं, उससे कोई बात ना कर दूं, है ना? नहीं, अब नहीं। अब आप एक अच्छी सासू माँ की तरह पूरी रात आंखें खोल के मेरी निगरानी करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके बेटे के साथ इस घर से चली जाऊं। बहुत प्यार करती हूं, उससे ज्यादा प्यार करूंगी मैं आपसे। नूर
नूर को क्या डिप्रेशन है? इसने फोन डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? वो मुझसे बात करने में इतनी मोहतात क्यों हो रही है? वो तो मुझे सब बता देती है, फिर वो क्यों नहीं बता रही जो इसे साहिर ने कहा था? वो मुझसे क्यों छुपा रही है? कुछ तो ऐसा है जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मा जानती हैं सब। नूर बता नहीं रही, लेकिन उसे किसी न किसी ने बदगुमान तो किया है, वरना उसमें तो साहिर को मुट्ठी में रखने की अकल नहीं थी, तो जारून जैसे को छीनने का सोच भी कैसे सकती है? लेकिन वो ये क्यों कह रही थी कि मैंने साहिर को फोन करके हाईवे पर बुलाया था? मतलब साहिर को किसी ने झूठा फोन किया था? नूर के एक्सीडेंट का बताया था? सकीना साहिर के साथ क्यों थी? और नूर हाईवे पर क्या करने गई थी? उस रात जब मैं आया तो साहिर की गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक थे और मेरी गाड़ी की ब्रेक्स भी। ये अचानक दोनों एक साथ कैसे खराब हो गए? मेरे कमरे में नॉक और मेरे फोन पर इतनी सारी मिस कॉल्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स मेरे लिए ही फेल किए गए हैं और कोई मुझे बार बार फोन करके बुला रहा था, लेकिन वो नंबर भी तो बंद है। कौन होगा? या होगी अम्मा? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं। कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। आ गई तुम? लो, संभालो अपनी सास को। सास तो ये तुम्हारी होंगी, मेरी तो ये पप्पो है। चलो, यूं ही सही। दिन भर के लिए आप अपनी भतीजी के पास मेरी अमानत हो। रात को आऊंगी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले अपनी नंद की तो खिदमत कर लो, जो आई हुई है तुम्हारी जियारत करने के लिए। इतनी सुबह? ये लो डायर, इस अपने बाल सही कर लो। मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। रहने दे,
मैं कर लूंगी। आसान है ना? ये मुझे पहले से आता है। तन तो ऐसे रही थी जैसे पहली बार देखा। पहली दफा में इतने अच्छे बाल बनाता है क्या कोई? एहसान नहीं मानना कि मैंने कुछ सिखाया। ये कोई इतनी अनोखी चीज है क्या जो किसी के सिखाने से आ जाए? मैं पहले से जानती हूँ। लेकिन तुम्हारे बाल देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि तुमने कभी ब्रश भी यूज किया। तो आपको जिनके बाल अच्छे लगते हैं ना, आप उन्हीं के पास चले जाएं। नूर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारे बाल बुरे लग रहे। छोड़े मेरा हाथ। नहीं, बैठो मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर भी रख लो। कहा ना नहीं चाहिए। नूर, सलमान को पुलिस रिपोर्ट कराने तो जा रहा हूँ, उसे मत रोको। वो मेरी गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कि मैं रिपोर्ट कराऊं। मगर वो तो तुम्हारे ताया के नाम पर है ना, और तुम्हें तो उसी दिन मिली थी। अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सुन लें। मैं नहीं चाहता कि आपके सगे बेटे की मौत का इल्जाम आप पर लगे। अगर एक्सीडेंट मेरा होता ना तो बात बन जाती, क्योंकि मैं कौन सा अपना सगा था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं खामोश हूं, मुझे खामोश रहने दें, क्योंकि कड़ियां मिलाना मुझे भी आती हैं। किस तरह से मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, उसी वक्त साहिर की गाड़ी के टायर पंचर हुए और फिर साहिर को कॉल। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं आप पे शक नहीं कर रहा और ना ही यकीन कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इस घर में तमाशा बने, क्योंकि इसमें मेरी भी बेइज्जती है। मैं अभी अस्पताल से साहिर को देखकर आ रही हूँ। वहां पे भाई थे तो मैं दानिश के साथ यहाँ पर आ गई। मैंने सुना वो हाथ हिलाया है साहिर ने। वैसे तो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? कल से साहिर की कोई मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर परेशान है। आप एक नजर देखने देंगे मुझे उसे? भाई ने मुझे खुद हॉस्पिटल जाने से मना किया, तो मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकती हूँ? गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं, कंफ्यूज हूँ। माफ कर दो। देखो, तुम झगड़ा तो कर नहीं सकते, कम से कम माफ करके अपने जहन को तो सुकून दे दो। क्या मतलब? तुम मुझे कमजोर समझते हो कि मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता? नहीं यार, तुम मोहब्बत करते हो उनसे? तुम्हें किसने कहा कि मोहब्बत करता हूँ?
मैं कोई भी मोहब्बत नहीं करता उससे, मैं सिर्फ लिहाज करता हूँ, वरना 2 मिनट में उसको। किसकी? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? किनारा मामी की। अच्छा, तो तुम किसकी बात कर रहे थे? किसी की नहीं। नूर से झगड़ा हुआ है। पता नहीं यार वो खुद को क्या समझती है, मुझे समझ में नहीं आता वो कि मैं क्या करूं उसके साथ। वो अपने आप को कुछ नहीं समझती। ऐसा आपको लगता है? जारून, वो इस घर की बहू है। मोहब्बत ना करो, लेकिन इज्जत करो। आपकी बहू को मिन्नतें करवाने की आदत पड़ गई है, तो जाएं, जाके उसके हाथ जोड़ें और उसे सर पे चढ़ाएं। जब मुझे किसी की फिक्र ही नहीं है तो मैं फोन क्यों रखूं? मुझे किससे बात करनी है? कितने जोर से बोल रही हो? तुम गूंगी हो, भूल गई क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कह रही थी कि साहिर का फोन आया था, जो बकौल तुम्हारे मैंने करवाया था। उस वक्त तुम कहाँ थी जब फोन आया था? साहिर ने निकलते वक्त तुम्हें देखा नहीं? तो इस वक्त घर ही नहीं थी हम। घर में नहीं थी तो कहाँ गई थी? मैं सलमा और अम्मा के लिए पैसे लेकर शॉपिंग मॉल गई थी। उन्होंने शॉपिंग ज्यादा कर ली थी, उनके पास पैसे नहीं थे। क्या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बुलवाया था? नहीं, कुबरा अम्मा। और अम्मा ने कहा था कि ये पैसे उन्होंने भिजवाए। जारून, वो तुम्हारी वजह से खामोशी का अजाब सह रही है, और तुम? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैंने उससे कोई इज्जत नहीं दी। बल्कि अगर मैं यहाँ ना होता तो वो इज्जत में होती। अगर तुम यहाँ ना होते ना तो शायद ये नौबत ही ना आती। तो वो जेवर ही मैंने चोरी करवाया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि साहिर ने ये कदम जेवर की वजह से उठाया था? तो साहिर जानता था कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी शख्स जो नूर को अस्पताल में तुम्हारे लिए बेकरार देखकर उसकी मोहब्बत को ना समझ पाए, वो जरूर पागल होगा। मेरे लिए अस्पताल में बेकरार? जी हाँ, मेरे सामने जब तुम्हें अस्पताल में गोलियां लगी हुई थी, तुम वहां पर पड़े हुए थे, तो मेरे सामने उसने अपने हाथों से वो जेवरात उतारकर एक बेकारी को दिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए भीख मांगी थी उसने। तुम उसके साथ? मैं उसके साथ क्या? वो तुमसे प्यार करती है। तो मैं भी ख्याल रखता हूँ उसका। अरे मैं तो मार्केट गई नहीं, कौन से पैसे भेज दिए उसने तेरे हाथ? मगर नूर तो आपको पैसे देने मार्केट गई थी। अरे उस दिन नूर मेरे सामने घर से गई थी, कुबरा बहन ने भेजा था इसे। माँ, किसका फोन था? कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें अपना राज बताने के बाद जो मैंने नुकसान उठाया, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी? आप हॉस्पिटल जा रही हैं?
हाँ, सकीना को देखने। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, ज़ारून को अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? वो मैं मार्केट जा रही हूँ तो ये मेरे साथ जाना चाहते हैं। हाँ, कहाँ रह गए हो? जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मार्केट जा रही है, रखो एटीएम कार्ड। अब मुझसे मार्केट से कुछ लाने का मतलब। बहुत शौक है तुम्हें बाहर जाने का? बहुत शौक है अकेले जाने का? आप बाहर गए थे ना? तुम्हारी निगरानी करने से फुर्सत मिले तो कहीं जाऊं ना मैं। मैंने आपको रोका है किसी चीज से? हाँ, तुमने मुझे रोका है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से क्या मैं घर में पड़ा रहा हूं? लाइफ खराब कर दी तुमने मेरी। मैंने क्या किया है? मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। फोन फेंक दिया कि कॉल ना करो, नया फोन लाके दिया तो चाहिए नहीं है। चाहती क्या हो तुम? मैं बाहर नहीं। अब ये मत कहना कि अंदर घुटाने। नूर, अगर एक कदम भी कमरे से बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन क्या? कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। घुटन हो रही है, मैं बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन इस कमरे से बाहर किसी से ही बात मत करना। अम्मा से भी नहीं? किसी से मतलब किसी से भी नहीं। क्यों? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? पता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपको बोलता हुआ देख रही हूँ। रात को मुझे जब होश आया तो मैंने इन्हें कहा था कि ज़ारून भाई को फोन कर दो। लैंडलाइन पर फोन आया था, मैं सुनते ही आ गई। फोन पर किसी ने ज़ारून भाई को बुलाने का कहा था, और ज़ारून भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन साहिर भाई ने जैसे ही नूर बीवी का नाम सुना तो गुस्से से कहने लगे कि ये एक्सीडेंट ज़ारून ने ही करवाया है, क्योंकि ज़ारून मुझे तकलीफ देने के लिए नूर को मारना चाहता है। तुम ये बात किसी से कहना मत। अभी आप मुझे घर लेके जा रही हैं? नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है, दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही हूँ। मेरे गांव के कुछ यहाँ जानने वाले हैं, आप मुझे उनके घर छोड़ दें। नहीं, ये लोग तुम्हें तुम्हारे जानने वालों में जरूर ढूंढेंगे। लेकिन दूसरे अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पी लो। पी पी। क्या क्या बात है? अम्मा पी लेना। अम्मा रो क्यों रही है? क्या हुआ? देखिए ना साजिदा बाजी, कब से कह रही हूँ सूप पी ले, सूप पी ले, पीने का नाम ही नहीं ले रही। अब ऐसे कैसे ताकत आएगी? अम्मा पी लेना सूप। क्या हुआ? शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा, उस वजह से नहीं पी रही। आप चख के देख ले, मैंने इसमें क्या मिलाना है। अब दिल के मरीज के लिए तो ऐसा ही बनेगा ना, तेल घी का बगार लगाने से तो मैं रही।
मैं चख के देखती हूँ। मैंने तो इसमें वो फाइबर पाउडर भी डाला है ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। अम्मा ठीक तो है, पी लीजिए ना। अच्छा चले मैं पिलाती हूँ आपको। तो सकीना की डेथ हो गई है। क्या? कब? कैसे? मरने से पहले उसने कुछ बताया? नहीं, मुझे अभी डॉक्टर की कॉल आई, कह रहा था कि रात के किसी पैर उसकी सांस बंद हो गई। यहाँ घर काफी कॉल्स किए उन्होंने, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। सो उन्होंने लाश सर्द खाने में रखवा दी। अब गालिबन उसकी फैमिली डेथ बॉडी वहीं चली जाएगी। काश वो ठीक हो जाती, शायद वो एक्सीडेंट के बारे में कुछ बता पाती। आप कर क्या रही हैं अम्मा? हेलो। हेलो। नूर, क्या हुआ नूर, तुम रो के रही हो? आप वापस चले जाए। नूर रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। आने का नहीं कह रही हूँ, वापस यूरोप चले जाए। नूर 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ, खुद को संभालो तुम, मैं आ रहा हूँ। घर नहीं आना है, मैं वापस जाने का कह रही हूँ आपसे। नूर मैं आ रहा हूँ, रुको। हेलो। तुम फोन पे बात कर रही थी नूर? ऐसा कौन है बेटा जो फोन पर भी तेरी दुख भरी खामोशी समझ लेता है? हाँ बेटा बोल। नूर, तुम रो क्यों रही हो? आप यूरोप वापस चले जाए। क्यों? क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे आपकी जान को खतरा है। किससे खतरा है मेरी जान? सकीना मर गई है। पता है मुझे। आपको पता है? लेकिन सकीना के मरने से मेरी जान को क्या खतरा है? वो आपकी गाड़ी में थी। लेकिन मैं उस गाड़ी में नहीं था। तो ये बात उसके घर वालों को तो नहीं मालूम ना, वो तो आप ही के पीछे आएंगे। तो आने दो, जब मैं उस गाड़ी में था ही नहीं तो मुझे किसी से खतरा नहीं है। एक औरत आपकी गाड़ी में मरी है, इससे आपको कुछ खतरा नहीं होगा? नहीं, इस वक्त मुझे तुमसे खतरा है। क्या ये सीख? नूर, नूर मजाक कर रहा हूं। ये क्या कर रही हो? उठो यहां से। क्या हो गया कुबरा बहन? आप तो बड़े ही गुस्से में हैं। तुमने अपनी इस बेटी को कोई तमीज वमीज नहीं सिखाई? कोई तमीज ही सिखा देती। देखो क्या कर रही है ये। अरे 2 दिन पहले तो ये आपको बड़ी अपनी अपनी सी लग रही थी। सुनो, हाकिम अम्मा को जो हुआ है देख लिया है, बिस्तर पे पड़ी है। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहां से। तो ऐसा करें बहन, आप भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, दोनों बहनें साथ चल कर रहेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो आपकी सौतन आई थी बोलने वाली, वो मुझे ढेर सारे पैसे देकर गई है। किस बात के पैसे? आप ही ने तो कहा था
कि मैं शॉपिंग पर गई थी और मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि आप कभी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। वैसे आपने नूर को मेरे पीछे क्यों भेजा था? मैं बता रही हूँ, अपना मुंह बंद रखो। बंद कर लूंगी मुंह, बल्कि टेप लगा लूंगी। लेकिन क्या? टेप भी दरख्त पे थोड़ी लगते हैं, वो भी पैसों के आते हैं। अरे बेटा तुम खाओ ना, देखो कुबरा खाला तुम्हें कितने प्यार से देख रही हैं और अभी ये तुम्हें ढेर सारे पैसे भी देगी। ना दे पैसे कोई बात नहीं। अरे वो किनारा बहन है ना, अस्पताल गई हुई है, बहुत जल्दी में थी, कह रही थी मुझे बहुत जरूरी काम है। सकीना अंदर और अम्मा से ले रही हैं। नहीं, अम्मा के जाने से पहले ही फोन आ गया, सकीना मर गई। वो फोन ताया को मैंने ही करवाया। डॉक्टर से? और उसने कर दिया? नूर तुम्हें याद है, वो हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है। तो उसने अम्मा को कॉल क्यों की? हॉस्पिटल से पहले मुझे कॉल आई थी, मैं उस वक्त रास्ते में था, कॉल अटेंड नहीं कर सका, दानिश के साथ था, इसलिए उसने लैंडलाइन पे कॉल कर दी। फिर मुझे याद है कि तुम्हारे पास तो सेलफोन है ही नहीं, फिर मैंने दोबारा हॉस्पिटल कॉल की। तो आपने ये क्यों कहलवाया कि सकीना मर गई है? अम्मा तो उसे घर ले आएंगी। अम्मा उसे यहाँ नहीं लेकर आएंगी। आपको कैसे पता? क्योंकि अम्मा बुर्का पहनकर उसकी रिश्तेदार बनकर उसकी छुट्टी लेने गई थी और डॉक्टर ने भेज दिया। मैंने कहा था ना नूर, डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो इस घर में हर फर्द की साजिश मुझे पहले ही से बता देता। तो आप अपनी अम्मा का ये झूठ छुपाने के बजाय सबको बता क्यों नहीं देते? सबसे मुझे क्या लेना देना, मैं जिनकी परवाह करता हूँ उन्हीं से पूछता हूँ और उन्हीं को बताता हूँ। अब आप सकीना को कैसे ढूंढेंगे? वो मुझे फोन कर लेगी। आपको कैसे पता? वो मेरी वफादार है नूर, और जो लोग वफादार होते हैं ना, वो पूछे बगैर ही सब कुछ बता देते हैं। अम्मा गलत कह रही थी, सारून मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तो खुद मेरी एक आवाज पर सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। कैसी हो नूर? मुझे तुम्हें ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम मुझे खुद गर्जी समझ लो। मैं ज़ारून से बहुत मोहब्बत करती हूँ। किनारा के एक झूठ ने उसे तोड़ दिया है। उसे किसी के खलूस की जरूरत है। प्लीज तुम उसका दिल से ख्याल रखो, तुम उसका हाथ थाम के तो देखो। मैं मानती हूं
कि उसने तुम पे हाथ उठा के गलत किया था, लेकिन पहल तो तुमने ही की थी ना। ठीक है, तुमने एक थप्पड़ मारा था और उसने तुम्हारा चेहरा नीला, लेकिन तुम जानती हो ये सब कुछ उसने साहिर को तकलीफ देने के लिए किया था। यकीन जानो, शादी के वक्त मुझे ये बात नहीं मालूम थी। मुझे तो अम्मा ने वो वीडियो दिखाई तो मुझे पता चला कि उसने साहिर को जलाने के लिए तुमसे शादी की है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मेरा यकीन करो मैं उसे समझाती। मैंने दानिश को भी बहुत डांटा है, लेकिन वो भी उसकी दोस्ती में मजबूर था। उसे भी ज़ारून के दिल की बात उस वक्त पता चली जब वो तुम्हारे साथ उस लड़की के पास से लेकर आया उसे। लेकिन ये बात तो अब पुरानी हो गई है। यकीन मानो, इस वक्त ज़ारून बहुत टूटा हुआ है। मैंने उसे कहा है कि वो भले चाहे तुमसे मोहब्बत ना करे, लेकिन तुम्हारी इज्जत करे। लेकिन वो अभी भी तुम्हारी तरफ से बदजन है, शायद उस थप्पड़ की वजह से। लेकिन तुम्हारा सब्र उसका दिल बदल भी सकता है। लेकिन अगर साहिर को कुछ हो गया तो शायद वो तुम्हें इस बेएहसास रिश्ते से आजाद कर ही देगा। फिर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना, और यकीन जानो मैं तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तब तक बर्दाश्त कर लो। हम पर तो वो भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम उसका ख्याल कर लो। किनारा, तुम कहाँ गई? काम से गई थी। कौन से काम से? जरूरी काम था। और ये जरूरी काम किसी को बताने की पाबंद नहीं है। सलमान के मना करने के बावजूद अस्पताल गई थी। पूछो इससे कि ये अस्पताल क्यों गई थी। नहीं, ये नहीं पूछेगा। और मुझे भी कुछ नहीं पता। अब तुम बताओ, क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम अस्पताल साहिर को मिलने गई थी ना? नहीं गई थी। साहिर के अलावा भी काम है हॉस्पिटल में। ओ, तो तुम सकीना के कफन दफन के लिए गई थी। अब ये ना कह देना कि तुम उसके कफन दफन के लिए भी नहीं गई थी। देखो किनारा, उसकी इतनी ही जिंदगी थी, वो मर गई और उसकी बॉडी उसके घर वाले ले गए। घर वाले ले गए? हाँ, घर वाले ले गए। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी? गालिबन तुम्हें मना किया था साहिर से मिलने से। अब अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? मैं साहिर से मिलने नहीं गई थी। अच्छा, तुम साहिर से मिलने नहीं गई थी, तो फिर कहाँ गई थी तुम? आ जाओ। ये फिजियोथेरेपिस्ट है। अम्मा को खाने और दवा के अलावा फिजियोथेरेपी की जरूरत है।
क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? इस वक्त तो मैं यहाँ बैठी हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ सही कहा, इस वक्त तो तुम्हें झूमना चाहिए। तुम कामयाब जो हो गई। मैं कामयाब हो गई? हाँ, सुना है तुमने जारून को भी जालिम साबित कर दिया। मैंने उन्हें जालिम साबित किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ जरूर साबित कर दिया। नहीं, बेवकूफ तो तुम हो नहीं सकती। बेवकूफ तो मैं थी जो अपने हीरे जैसे बेटे को तुम्हें सौंप दिया। हाँ, आप ही थे, आप ही ने मुझे राजी किया था ना। आप चाहती थी मैं जारून से शादी कर लूं। मतलब तुम जारून से मोहब्बत नहीं करती थी? मैं सिर्फ मोहब्बत करती थी जैसे लोग चांद की करते हैं, सूरज की करते हैं, आग की करते हैं, लेकिन उन्हें छूने की कोई तमन्ना नहीं करता। यानी तुम्हें जारून की तमन्ना थी ही नहीं? मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती थी। उनकी तमन्ना करने की तो मेरी हैसियत ही नहीं थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन मुझे क्या पता। इसमें क्या भलाई मेरी? जो उस दिन आप साहिर का मेरे लिए रिश्ता लाई थी, वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ, ये ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत मजबूर हैं अम्मा, अपने दोनों बेटों की खुशी के आगे। कभी साहिर की खुशी के आगे, कभी जारून की जिद के आगे, और अब साहिर की जिंदगी की। नूर को तो आप लोगों ने खिलौना ही बना दिया अम्मा। अपने दोनों बेटों को खुश करने के लिए आप कभी मुझे एक के हाथ में दे देती हैं और कभी दूसरे के हाथ में, और आपके दोनों बेटे। क्योंकि मेरे दोनों बेटे तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये आपसे जारून ने कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप शुरू से जानती थी कि जारून कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन आपने जिद की, आपने मुझे मजबूर किया। अपने अय्याश बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर आपने मुझे उसके हाथों पे सौंप दिया। एक वक्त के लिए ये भी नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, मुझे भी मोहब्बत, इज्जत, सब चीज की जरूरत हो सकती है। तुम्हें फिर किसी ने कुछ कह दिया ना? अब मुझ पर किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। मेरी इतनी फिक्र मत किया करें। ठीक है। अम्मा, मैं कह रही हूँ इस औरत के चक्कर में मत पड़ो तुम, ये हमें फंसवा देगी। अरे ऐसे कैसे फंसा देगी? उसकी गोद फंसी है मेरे हाथ में। ये अपनी गोद निकलवा के ना तुम्हें थाने भिजवा देगी। देखा नहीं था आखिरी दफा सलाखों के पीछे कैसे कह रही थी, ए भैया निकाल दो, ओ भैया निकाल दो, और तब तो नूर भी नहीं होगी। किसके ऊपर इल्जाम डालेंगे हम? अरे ऐसे कैसे करा देगी? ये देख, आलिया ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये तो मोबाइल है। मोबाइल नहीं है, बैंक है, बैंक, पैसे निकालने वाला बैंक, जिसमें पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते। अम्मा मैं फिर कह रही हूँ, ये पैसे और इस औरत के चक्कर से निकल आओ। ये अपनी सगी औलाद तक की नहीं है। तुमने देखा नहीं किस तरह से साहिर भाई की गाड़ी का टायर पंचर किया है इसने, ताकि साहिर भाई कहीं भी आने जाने से मोहताज हो जाएं। टायर किसी के भी लिए पंचर करवाए हों, लेकिन आज साहिर की जो मोहताजी है ना, सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से है।
इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये हमें किसी भी फजूल चक्कर में फंसा देगी। अपना उल्लू सीधा करो और यहाँ आराम से रहती रहो। अरे ऐसे कैसे रहने देगी हमें चैन से? देखा नहीं था घर से बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी। वो बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी, लेकिन तुम अंदर जाने वाले काम कर रही हो। देख देख सलमा, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी मैं एक बुद्धि सुलझाने में लगी हुई हूँ और तेरी इन बातों से मेरा दिमाग बढ़ जाएगा और हम दोनों रोड पर बैठ जाएंगे। अम्मा, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से आएंगे। अगर तुम साहिर भाई की बातों में आकर अपना अच्छा खासा घर ना बेचती ना, तो अभी हम सुकून से अपने घर में होते। तो मुझे क्या पता था कि वो हैदराबाद वाला घर किराए का होगा। देख सलमा, अब बस कर जा। मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं। सुनो, और कितनी देर चलेगी ये सर्कस? बस 30 मिनट और। बस करो और जाओ, मैं सबको बता दूंगी हो गई। और सुनो, हो सके तो इसकी फिजियोथेरेपी करने की बजाय इसे और मोहताज कर दो। मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। ये कोई उम्र है सलमा की ये सब सोचने की? क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, क्यों से परेशान करती हूँ? क्या मतलब? मतलब उसकी उम्र तो दोस्तों में उठने बैठने की है, एंजॉय करने की है, पार्टी करने की है। ये घर वर के चक्करों में क्यों लगा दिया उसे? तो क्या करूं? मेरी तो मत मारी गई थी कि मैंने अपना घर बेच दिया। वो घर मेरे बेटे ने खरीदा था, लेकिन मैं उसे बड़ा घर दिला सकती हूँ। सच्ची? हाँ, बस तुम मुझे वो सब बातें बता दो जो कुबरा ने तुम्हें पैसे दिए थे छुपाने के लिए। जी देखो, मैं तुम्हें पैसे लेने से मना नहीं कर रही, उससे पैसे तुम ले लो, लेकिन क्या? लेकिन वो पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवा देना, और मैं तुम्हें इस काम के 4 गुना ज्यादा दूंगी, वो भी घर के अलावा। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? ये तुम छोड़ो कि मुझे क्या मिलेगा, ये सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा। ये लीजिए। ये क्या है? आप देख लीजिए। अम्मा आई थी, क्या कह रही थी? कुछ नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, अम्मा आए और कुछ कहे बगैर चले जाए। मैं नहीं मानता। कह रही थी मेरा बेटा बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तो कह रही थी ना, ये सब झूठ है। हाँ, है तो झूठ, मगर कभी कभार झूठ बहुत अच्छा होता है। झूठ अच्छा होता है? हाँ, खूबसूरत भी होता है।
झूठ कभी खूबसूरत नहीं होता। लेकिन आप तो है ना। अच्छा, आपका साथ भी खूबसूरत है। लेकिन कभी कभार हकीर कर देता है। पर झूठे पर तो खुदा की लानत है ना। आओ बैठो नूर। जो कुछ देखना था मैं देख चुकी हूँ। अब और कुछ देखने की ख्वाहिश नहीं है। बात तुम्हारी ख्वाहिश की नहीं है, बेअक्ली की है। बेअक्ली की क्या सजा है? ये वीडियो देखो। वैसे भी तुम्हें वीडियोस पे ज्यादा एतमाद है ना। नहीं रुकेगी मैडम, पक्का काम कर दिया। और दूसरी गाड़ी के टायर खत्म हुए। मोबाइल किसका है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ माई, मोबाइल किसका है? बताएं आप मुझे। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी मगर ये नहीं रुके। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? जारून कोई बच्चा थोड़ी है। नूर, मुझसे तो नूर का दुख नहीं देखा जाता। बेवकूफ है जारून, इतनी सादतमंद बीवी गवा देगा वो। आप फजूल में परेशान हो रही हैं। जारून उसे कोई नहीं गवाएगा। और नूर, वो उसे खुद छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कैसे नहीं जाएगी? अगर कोई हाथ पकड़ के उसको निकालेगा तो कहाँ जाएगी बेचारी? और फिर उस पर हाथ उठाना? वो नहीं उठाता अम्मी, वो उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। तो वो जो निशान हम सबने देखे, क्या वो झूठ थे? जी हाँ, वो सब झूठ था। नूर जारून को उस वक्त से पसंद करती है कि जब वो मेरी शादी पर उसे छुड़वाने के लिए थाने आया था। अच्छा, तो इसका मतलब कि जारून ने साहिर को जलाने के लिए शादी की है? ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही। क्या बात? वो भी यही समझता है कि उसने शादी साहिर को जलाने के लिए की है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो नूर से प्यार करता है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। वो नूर के बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। ये बात उसने खुद कही है तुमसे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना अम्मी, वो अगर नूर को एक लम्हा भी ना देखे ना तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। लेकिन वो जो सब कुछ कह रहा था उस दिन, वो तो नूर के लिए मोबाइल लेकर आया था और उसने लेने से मना कर दिया। वो गुस्से में आ गया। अरे नूर बोल ही नहीं सकती तो वो मोबाइल का क्या करेगी? यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो नूर से कितना प्यार करता है। वो नूर की खामोशी तक सुनना चाहता है। ये कैसे हो सकता है?
कि ज़ारून किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हो जाए। क्यों? आपने देखा नहीं कि जब उसे पता चला कि साहिर उसे मांग रहा है तो वो कितना डर गया था? हालांकि वो कोई डरता है किसी से। अम्मी, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक बार वो नूर को मनाने के लिए मुझे बीच सड़क पर गाड़ी की चाबी मुझसे लेकर मुझे जाने को कह दिया था। हाँ, जब साहिर ने तलाक दी थी। जी हाँ, और कल वो मेरे साथ गाड़ी में जा रहा था तो नूर का जिक्र निकला। उसको एकदम ख्याल आया कि उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है। उसने फौरी तौर पर यू टर्न लिया और घर गया। और जब उसे ये यकीन हो गया कि वो घर में ही है तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम घर चले जाओ। इसका मतलब ज़ारून जी उससे प्यार करता है, उसे सच में प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुलेमान को रिपोर्ट करनी दो ज़ारून। मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो ठीक है ना, आप उनसे कहें कि वो रिपोर्ट करवा दें। वो तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी की बात नहीं सुनता और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाओ रिपोर्ट कराने। मैं? क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने आखिरी सांसें लेते वक्त तुम पर इल्ज़ाम लगाया है। तुम्हारे एतराज़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि साहिर सच कह सकता है। आपके जहन में नहीं आया? मेरा तो बस दिल काम करता है, जहन नहीं। लेकिन हाँ, उस वक्त मैं वहां थी। अगर मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता ज़ारून, लेकिन एक बात का दुख जरूर है, तुमने मेरी मजबूरी को धोखा समझा। आप इस धोखे को धोखा ना भी कहे ना तो ये धोखा ही रहेगा। आप इतने सालों में मुझे बता भी सकती थी, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया क्योंकि आपको मुझे धोखा ही देना था। जैसे? जैसे ये धोखा है तो मुझे बता सकती थी ना, ये बोल सकती हैं। क्यों नहीं किया भरोसा तुमने? ये नहीं, इस बात का मुझे दुख नहीं। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे बेटे के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैंने साहिर के लिए नहीं कहा था। तब तो तुमने और बुरा किया। आप जानती हैं ना, मेरे जहन में से कोई बात नहीं निकलती इतनी आसानी से, और एक झूठ के बाद मुझे सारी बातें झूठ लगती हैं। इसका तो मैं मान सकती हूँ, कल की आई हुई लड़की है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन दुख तो मुझे तुम्हारी सोच पर हुआ ज़ारून। अम्मा ये पूछ रही है वीडियो कब बनाई? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी सास को क्या जरूरत थी तुझे यहाँ पर लाकर वीडियो दिखाने की? तुझे कौन सा तीर मार लेना था? और उल्टा तू हमसे पूछ रही है कि ये वीडियो कब और कहाँ बनाई? अरे नूर, मैं बताती हूँ, बैठो। असल में उस दिन मैं मोबाइल पे ड्रामा देख रही थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। जब मैं लॉन में गई तो वहाँ पे ज़ारून भाई और समरा आपस में, वो मेरा मतलब है कि वो दोनों साथ थे। मैंने ऐसी शरारत में मोबाइल का कैमरा ऑन किया, इतने में वो गायब हो गए। फिर उनकी तलाश में जब मैं पार्किंग में गई हूँ तो वहाँ कुबरा खाला ड्राइवर से बातें कर रही थी, तो
वीडियो बन गई। वैसे नूर, एक बात है, तेरा मियाँ है बहुत रंगीन मिजाज, उसे जरा काबू में रख। ऐसे क्या देख रही है? अरे जैसा भी है, गुजारा तो तुझे करना पड़ेगा। वैसे भी दूसरा है, उसे छोड़ के क्या तीसरा करेगी? वैसे अम्मा, ऐसे शौहर के साथ गुजारा बहुत मुश्किल होता है। चल हट, पागल हुई है क्या? नूर, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कोई वफादार नहीं होता। अब अपने बाप को ही देख ले, सारी उम्र के लिए मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन अम्मा, अब्बा पैसे तो बराबर भेजते थे ना? हाँ, तो यही तो समझा रही हूँ, ये भी तो पैसा बराबर लुटाया जा रहा है, किसी चीज की कमी छोड़ी है इसने। अब देख, साहिर का तो कुछ पता नहीं है, मगर जारून वो तो जिंदा सलामत है ना। हाँ, और साहिर भाई की तरह जल्दी मरने वाला भी नहीं है। हाँ, नहीं तो और क्या, गुनाहगारों की उम्र तो वैसे ही लंबी होती है, अल्लाह रस्सी जो दराज रखता है उनकी। इनकी रस्सी दराज और हमारे ऐश। करो ऐश। कहाँ जाए ये दिल बेज़ुबान।